दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। दोस्तों, लोन चाहे 500 रुपए का हो या फिर 5000 का हो, लोन आपको हमेशा ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन से अप्लाई करना चाहिए जो मोबाइल एप्लीकेशन आरबीआई एंड एनबीएफसी रजिस्टर्ड हो। आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन बता रहा हूं, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से आरबीआई एंड एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। इनकी जो एनबीएफसी लाइसेंस कंपनी है उसका नाम है हाईटोन मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की खास बात यह है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स लोगों को भी लोन प्रोवाइड करवा देता है। इसके अलावा ऐसे यंग लोग जो कि सैलरीड एम्प्लॉय हैं वो भी यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल आप 500 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो यहाँ पर 2% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 9% पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट होता है। इसके अलावा लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर 2 महीनों से लेकर और 120 दिन मतलब टोटल 4 महीनों का टाइम दिया जाता है। मतलब ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है एक छोटा लोन देने वाला मोबाइल एप्लीकेशन है। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से छोटे मोटे अमाउंट का लोन चाहिए 500 रुपए से लेकर और 50,000 रुपए तक का, तो आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेने पर आपकी जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो यहाँ पर नील लगती है। इसके अलावा जो आपका एपीआर होता है वो आपके यहाँ पर 108% तक जा सकता है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट है वो यहाँ पर जो भी कॉलेज के स्टूडेंट है वो यहाँ पर इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी जो सैलरी है वो यहाँ पर 9,000 रुपए है या फिर 9,000 से ज्यादा है, जो लोग सैलरीड पर्सन है, कोई भी प्रोफेशन वर्क करते हैं, वो भी यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की तो यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट है तो यहाँ पर आपको अपनी कॉलेज का आईडी कार्ड देना होता है अगर आप स्टूडेंट है। इसके अलावा अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आपको 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होता है। हो सकता है यहाँ पर आपसे आपकी सैलरी स्लिप और आपका ज्वाइनिंग लेटर आपसे मांग लिया जाए। इसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड देना है, आपको अपना पैन कार्ड देना है और जो आपकी केवाईसी डिटेल है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवानी है। अब आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है जिसका नाम है अर्बन मनी। इसको आप डाउनलोड करके जैसे ही ओपन करोगे नीचे आपके सामने ऑप्शन आएगा गेट स्टार्टेड का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करोगे। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आप फिर से कंफर्म करोगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपकी जो मेल आईडी है उसको आपको वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा साइन अप विद गूगल का, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके फोन के अंदर जो भी मेल आईडी लगी हुई होंगी उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब आप यहाँ पर अपनी मेल आईडी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके एसएमएस की, कॉन्टैक्ट वगैरह की आपसे परमिशन मांगी जाएगी। आप यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आप एक्सेप्ट पर क्लिक करके जो जो आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है, एक पॉपअप दिया हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका किसी भी बैंक या फिर एनबीएफसी से कोई भी बकाया ऋण चल रहा है, मतलब कोई भी आपका लोन ड्यू है, आपकी किस्त वगैरह ड्यू है, आपका लोन बाकी है, तो यहाँ पर आप लोन अप्लाई करोगे तो आपका जो लोन है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां से अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी लोन अमाउंट है किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर या फिर किसी भी एनबीएफसी कंपनी के अंदर या फिर किसी भी बैंक के अंदर ड्यू नहीं होना चाहिए। अगर आपका वहां पर लोन ड्यू होगा, अगर आपका लोन ड्यू होगा तो हो सकता है यहाँ पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, नीचे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, नीचे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर आप फिर से सबमिट करेंगे तो जो आपकी केवाईसी है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपके फादर का नेम पूछा जाएगा, आपसे आपके मदर का नेम पूछा जाएगा, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल वो आपसे पूछा जाएगा, वो आप सेलेक्ट करेंगे और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है और जो भी आपका करंट एड्रेस है वो आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालेंगे और नीचे आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की डिटेल डालनी होगी। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड है उसका फ्रंट फोटो आप इस वाले बॉक्स में अपलोड कर देंगे और उसका जो बैक साइड का फोटो है आधार कार्ड का वो आप इस वाले बॉक्स
बॉक्स में अपलोड कर देंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड की फोटो डालेंगे। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपकी एक फोटो डालनी होगी और आपको यहाँ पर एक सेल्फी वीडियो अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको वीडियो किस प्रकार से अपलोड करना है उसके लिए ऑप्शन मिलेगा व्यू सैंपल वीडियो का, आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसा आपको यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बोला जाए आप उसी तरीके का वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप स्टूडेंट हो, सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। आप यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी आप करते हो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपको सैलरी मिलती है वो आपको आपके बैंक के अंदर मिलती है या फिर आपको कैश मिलती है। तो यहाँ पर आपको हमेशा इन माई योर बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है और कंफर्म करना है। उसके बाद आप जिस वाली कंपनी के अंदर काम करते हो या फिर आप जिस भी तरीके का काम करते हो उसकी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे डालनी होती है। आपसे पूछा जाता है कि आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का पिन कोड क्या है, आपको कितनी सैलरी मिल जाती है, आपका जो डिजिग्नेशन है वो क्या है, आपका डिपार्टमेंट क्या है, कब आपने ज्वाइन किया था, आपकी जो लास्ट सैलरी है वो कितनी तारीख को आती है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद हो सकता है यहाँ पर आपसे आपका बैंक स्टेटमेंट मांग लिया जाए। अगर आप स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सैलरीड पर्सन होंगे तो यहाँ पर आपको अपना बैंक स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कम से कम आपका 3 महीने का या फिर 6 महीने का आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट अपलोड होने के बाद आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है, जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। यहाँ पर आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर लिखेंगे, नीचे आप आईपीसी कोड लिखेंगे, उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आप ऐड बैंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर रेफरेंस के लिए 2 जनों के कॉन्टेक्ट नंबर मांगे जाएंगे। यहाँ पर आप अपने फादर का नाम लिखेंगे, आपका जो भी फादर है उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, आपका अपने मदर का नेम लिखेंगे, मदर के मोबाइल नंबर लिखेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपकी प्रोफाइल है वो यहाँ पर अंडर वेरिफिकेशन के अंदर चली जाएगी। उसके बाद कम से कम आपको यहाँ पर 6 घंटे का वेट करना है। 6 घंटे के अंदर अंदर इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता देगी। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आ चुका है कि यहाँ पर हमारा जो लोन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है। अब हमें लोन की डिटेल देखने के लिए नीचे ऑप्शन मिल रहा है व्यू कॉन्ट्रैक्ट का, हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से पहली बार हमने लोन अप्लाई किया था और पहली बार हमारा यहाँ पर 500 रुपए का लोन अप्रूव होके सक्सेसफुली हमारे बैंक के अंदर डिसबर्स हो चुका है। नीचे यहाँ पर हमें हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल बताई हुई है। यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो, लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस, आपका जो लोन है वो आपके बैंक के अंदर डिसबर्स हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना, गोट इट पर क्लिक करना है। अगर आप भी इसी तरीके से लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो जितने रुपए के लिए आप एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। उसका जो भी चार्जेस वगैरह होगा, इंटरेस्ट रेट वगैरह आपका कितना लगेगा, आपकी ईएमआई कितनी आएगी, कितने दिनों के लिए आपको लोन मिल रहा है, वो सारी डिटेल आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। उसमें से आपको जितना भी लोन चाहिए उसको आप सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे तो विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपकी डिटेल सही होंगी तो जो आपका लोन का पैसा होगा वो आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको अर्बन मनी मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है। अगर आपने इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया है, अगर आपका लोन रिजेक्ट हो गया है या फिर आपका लोन अप्रूव हो गया है, इसके अलावा अगर आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका जो समाधान है वो आपको कमेंट के अंदर ही रिप्लाई के अंदर मिल जाएगा।